हाँ, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। राजस्थान में अरावली का 80% भाग मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खनन माफियाओं की मनमानी के कारण इसकी आभा खोती जा रही है। विराम। खनन माफिया खुलेआम अरावली पहाड़ियों में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। विराम। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से अरावली की 31 पहाड़ियां गायब होने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राजस्थान सरकार से पूछा था कि क्या अरावली की पहाड़ियों को लोग हनुमान बनकर उठा ले गए। प्रश्नवाचक। शीर्ष अदालत ने 48 घंटे के भीतर अवैध खनन को बंद करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन तमाम आदेशों के बावजूद भी प्रदेश में चोरी छिपे अवैध तरीके से अरावली पर खनन कार्य होना राज्य सरकार के अवैध खनन को रोकने के प्रयासों पर सवालिया निशान लगा रहा है। विराम। हालांकि वन विभाग के नियमों के अनुसार अगर एक बार कोई वाहन या व्यक्ति अवैध खनन में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। विराम। अगर 3 बार कोई वाहन अवैध खनन का परिवहन करते पाया जाता है तो उस वाहन को सीज कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी खनन माफियाओं में कोई डर नहीं है। विराम पैरा। गौरतलब है कि प्री कैम्ब्रियन काल में बनी अरावली की पहाड़ियाँ एक वलित पर्वत श्रृंखला हैं। विराम। अरावली शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों अरा और वली से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा, लेकिन कुछ रेफरेंस कहते हैं कि अरावली दरअसल आडावली का अपभ्रंश है, और आडावली इसलिए क्योंकि यात्रा करते वक्त ये पहाड़ियाँ यात्रियों के आड़े आती थी। विराम। यह पर्वतमाला देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैली हुई है। विराम। अर्थात ये पहाड़ियाँ भारत के 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में 692 किलोमीटर में फैली हुई हैं। विराम। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। विराम। दक्षिणी भाग में ये अधिक चौड़ी और ऊंची हैं, जबकि उत्तर की तरफ जाते हुए उनकी ऊंचाई कम होती जाती है। विराम। इसकी दक्षिणी पहाड़ियों में ही हरियाली और घने जंगल पाए जाते हैं, जबकि उत्तर के ज़्यादातर क्षेत्र रेतीले और पथरीले हैं। विराम। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो सागर तल से 1722 मीटर ऊंची है। विराम। यह माउंट आबू शहर में स्थित है। विराम पैरा। अगर अरावली की ये पहाड़ियाँ नहीं बची तो इनके माध्यम से मिलने वाले ढेरों खनिजों जैसे कि सीसा, तांबा, जस्ता आदि के लाभ से हमें वंचित होना पड़ेगा। विराम। इससे निकलने वाली बाना, लूनी, साखी, साबरमती, कैन, बेतवा, धसान, सिंध, पार्वती, काली सिंधु, बनास जैसी नदियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। विराम। यही नहीं, इन पहाड़ियों के पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल स्थित है। विराम।
पहाड़ियाँ इसे पूर्व की ओर फैलने से रोकती हैं विराम। कई ऐसी प्रजातियां जो अन्यथा नहीं पाई जाती या लुप्त होने के कगार पर हैं यहाँ मिल जाएंगी विराम। इसकी ही बदौलत माउंट आबू, आबू का विशाल नखी तालाब और उदयपुर जैसे पर्यटक स्थल आय के स्रोत बने हुए हैं विराम। अरावली के उजड़ने का सीधा मतलब इन सब को खोना है संपूर्ण विराम।